देन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। एक और विवाहिता चढ़ी दहेज की सूली, ससुराल वालों ने हत्या कर मायके में फेंका शव। झाड़ू गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। और भाकपा माले ने किया महापंचायत का आयोजन, कहा पहले सरकार गरीबों बसाए फिर उजारे। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसकी मौत होते ही ससुराल के लोगों ने उसका शव ऑटो में लादकर मायके वाले के दरवाजे पर फेंककर फरार हो गए। घटना काटी किशनपुर गांव की है। मायके वाले जब दरवाजा के बाहर शव देखे तो घर में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। इसके बाद मामले की सूचना काटी थाने की पुलिस को दी गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मृतका मोतीपुर थाना क्षेत्र के सिंघेला गांव निवासी नंदकिशोर राय की पत्नी निभा कुमारी थी, जबकि मृतका का मायके काटी किशनपुर है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतका के परिजनों ने बताया कि निभा 4 बहन में सबसे छोटी थी। उनकी शादी 6 माह पूर्व बड़े धूमधाम से नंदकिशोर राय से की गई थी। बताया गया कि निभा के पिता शंभू राय किसान हैं। परिजनों ने बताया कि शादी में एक बाइक वो करीब 1.5 लाख रुपए नगद दिए गए थे। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन ससुरालियों ने 1 लाख रुपए मांगने लगे। आरोप लगाया कि रुपए नहीं देने पर उसकी हत्या कर दिया गया। इसके बाद उसके शव को मायके में फेंककर सभी फरार हो गए। इधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल छानबीन शुरू कर दी गई है। 6 महीना पहले हुई थी शादी किसकी? बहन की। अच्छा। उसके बाद पैसा वैसा के लिए विवाद किया था। उसके बाद रात में कल के सोमवार के रात में लाके मेरे दरवाजे पर गए। 6 साढ़े 6 बजे करीब में आके वो बिक के चला गया टेम्पू से। बहन को बिक के चला गया टेम्पू से। अच्छा। उसके बाद सब आदमी आया, देखा तो मेरा बहन था, उठा के सब ले गया दरवाजे पर लेके गया, देखा तो मरा हुआ था। उसके बाद उसके पति को वहाँ फ़ोन किया तो कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बहन ससुर के फ़ोन किया, बुलाते जे करना है तो आप लोग कर लीजिए। और उसका कौन आया था? बिगने उसका कुटुंब पति के आया था उसके साथ में। उसका पति आया था, बहन का पति। हाँ, बहनोई आया था मेरा। क्या नाम है उसका? नंदकिशोर राय। अच्छा, तो दहेज वेज के लिए डिमांड हुआ? डिमांड के लिए तो सारा चीज़ पूरा किया हुआ था उसका। क्या डिमांड था? पूरा उसका गाड़ी उड़ी डिमांड था, 1.5-2 लाख रुपया डिमांड था। सारा पैसा अति कर दिया। तब उसके बाद ही पैसा? हाँ, तब पर भी पैसा के लिए विवाद किया था। कितना बार डिमांड किया था पैसा के लिए? पैसा के 1.5 लाख रुपया किया था। बाद में पैसा मांग रहा था? हाँ, आप लोग दिए थे पैसा? पैसा पूरा पेड था, तब पर भी पैसा के लिए। फिर 8 दिन पहले पिछली सोमवार के यहाँ आया था। और 8 दिन के लिए कल ही सोमवार के पूरते हुए 8 दिन पूरेगा। उसके बाद में तो क्या शक क्या है आप लोगों के मन में? शक है तो इसके तो दाग उग तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मरा हुआ दिया था, मेरे दरवाजे पे बिक के गया था। कैसे हुआ? मार के बिका होगा। सूचना उसने नहीं दिया था आप लोग को? सूचना नहीं दिया था, हम लोग को किसी को सूचना नहीं दिया था। करीब घटना है 8 बजे रात्रि को करीब घटना है। हम लोग श्री किसी पार्टी फंक्शन में तो वहाँ से सूचना शंभू राय जी, इनको लड़के के जो पिता हुए, वो हमको सूचना दी जैसे ऐसी घटना मेरे बेटी को मारकर फेंक गया है, जो अध्यक्ष जी आप आइए। तो हमने यहाँ से मुजफ्फरपुर से गए। इसी बीच में हमने थाना प्रभारी महोदय के फ़ोन भी किया कि सर इस घटना को अपने स्तर से देखा जाए, क्या मामला है। थाना प्रभारी भी क्विक एक्शन लिए और टीम को भेजे। वहाँ से जांच पड़ताल हुआ तो वहाँ पहुँचा गया था, वो डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ था। हमने जानकारी लिया। वहाँ पर जाने के बाद हम भी पहुँचे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो वहाँ पे सब है, तो हमने पूछा कि कैसे हुआ, तो वो लोग बोलो लड़का मेरा जो दामाद थे और उसका पिताजी आए और 2-3 आदमी और थे गाड़ी में, और हमको बेटी के रोड पर फेंक कर और चले गए हैं।
तो हम कल कोई आदमी आप लोग देखे नहीं, तो नहीं, जब तक हम लोग घर से निकले रात्रि 8 बज रहा था। मतलब ग्राम पंचायत मतलब देहात के एरिया में जल्दी से इन लोग सो जाते हैं, हम लोग घर में थे, ठंडा का टाइम था। इसी बीच में हम लोग जब दौड़ के आए, जब देखे तो वो पड़ी हुई थी। हमने उसको सबको उठा, मेरी बेटी थी पड़ी हुई थी, मार उड़ दी। हाँ पड़ी हुई थी, मतलब लाश की तरफ पड़ी, हमने देखा था वो तो मरी हुई थी। इसी बीच में तो हमको जानकारी मिला, तो इसीलिए उसका डेड बॉडी था। तब हमने उसको, मुझे शक लग रहा है कि उनको प्राथमिकता के द्वारा ही उसको मारपीट किया गया है, अंदरानू मार है। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट पता चलेगा। हाँ, वो तो मालूम चला है कि दहेज के लिए 1 सप्ताह पहले अगले सोमवार के तो विदागरी होके गई ही थी। और महीना हुआ शादी को? शादी के 6 महीना 10/6/2021 को उसका शादी हुआ था। और आज उसका डेट रहते डेड बॉडी आ गया। उसका क्या करता था? उसका ससुर साथ डीलर है, पति अब क्या करते हैं सो हमको पता भी नहीं है। आप लोग कभी क्या न्याय का डिमांड? न्याय यही है कि जो लड़की का जो मर्डर हुआ है उसके पर उसका उचित उसका कार्रवाई किया, न्याय मिला जाए, उसका जो दोषी उसको गिरफ्तारी किया जाए। अखाड़ा घाट रोड स्थित संतोष कुमार के झाड़ू गोदाम में सोमवार की रात भीषण आग लग गई। गोदाम से आग की तेज लपेट उठता देख आसपास के दुकानदार दौड़कर पहुंचे। बालू पानी झोंक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पूरी तरह से दुकान में फैल गया। गोदाम के चंद कदम स्थित पेट्रोल पंप समेत 1 दर्जन दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 दमकल ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दुकानदार संतोष कुमार ने गोदाम से बारात के गुजरने के दौरान हुई आतिशबाजी से आग लगने की बात कही है। इस घटना में 2.5 से 3 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया कि उनका अखाड़ा घाट रोड में 25 साल से दुकान है, अब वह झाड़ू का गोदाम बना लिया है। सोमवार की रात 9:15 बजे सूचना मिली कि दुकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना देते हुए वो अपने गोदाम पे पहुंचे, तब तक सब कुछ जल चुका था। अपने ऑफिस से गए हैं तो पता चला, फोन आया था अड़ोस पड़ोस से बहुत सारे लोगों का कि आपके मार्केट के बगल में आग लग गई है। यहाँ पे क्योंकि कमर्शियल एरिया है और बगल में विवाह भवन वाले अपना कोई पार्किंग स्पेस नहीं छोड़ के रखे हैं, तो जो भी बारातियों लोग आते हैं आए दिन पटाखा से, कभी किसी के ऑफिस कभी किसी के दुकान, कलावती विवाह भवन अखाड़ा घाट रोड जो गंगा पेट्रोल पंप के सामने स्थित है, और इससे आए दिन लोगों को परेशानी हो रही है। कभी किसी के घर पे चिंगारी तो कभी किसी के ऑफिस पे चिंगारी। यहाँ पे सारे कारोबार है, ट्रांसपोर्ट का काम है, हर 2-4 दिनों पे ऐसा कुछ न कुछ लगन के टाइम में होते रहता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विवाह भवन पे कुछ ऐसा कार्रवाई किया जाए ताकि वो अपना एक अलग सुटेबल जगह ले जाए, नहीं तो पार्किंग का एक जगह दे, या फिर उनका कुछ ऐसा सिक्योरिटी डिप्यूट हो जो बारातियों को पटाखे छोड़ने से मना करे और रोके, ताकि किसी के जान माल को कोई खतरा ना हो। अभी हम लोग का मार्केट है बगल में, या किसी भी लोगों का जो झुग्गी झोपड़ी भी है बगल में, जो चाय नाश्ता बेचते हैं, सबों को काफ़ी हानि हो सकती है। क्या कुछ मांग करते हैं जिला प्रशासन से? बस आप लोगों के माध्यम से जो भी हुआ है आप लोग देख रहे हैं, यही मांग करते हैं विवाह भवन पे उचित कार्रवाई की जाए। और इस कार्रवाई का मानना है कि ये आग चिंगारी से लगी है, पटाखा से लगी है? बिल्कुल, यहाँ पे चश्मदीद हैं लोग जो देखे हैं कि बारातियों का झुंड जा रहा था और वो पटाखे जला रहे थे, और पटाखे का एक चिंगारी उड़ के बगल में, मेरे मार्केट के ठीक बगल में जो झोपड़ी है जिसमें अभी आग लगा हुआ है, और उसी झोपड़ी पे जाके चिंगारी गिरा, और उसी चिंगारी से अभी 2-3 बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग चपेट में आ जाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। शहरी क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के विरोध में मंगलवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों और फुटपाथ दुकानदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। महापंचायत का नेतृत्व कर रहे माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रशासन द्वारा फुटपाथ दुकानदारों व शहरी गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ना गरीबों की जिंदगी और उनके जीने के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कई बार निर्देश दिया है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पहले उनके लिए वैकल्पिक दुकान व घर की व्यवस्था की जाए। कि महापंचायत का विषय ये है कि स्मार्ट सिटी और अतिक्रमण के नाम पर जिला प्रशासन और नगर निगम की गुंडागर्दी चल रही है। इस गुंडागर्दी के खिलाफ ये महापंचायत आयोजित हुआ है और शहर के तमाम कोने से जितने भी फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ा गया है उन तमाम जगह के प्रतिनिधि इस महापंचायत में शामिल है। और इस महापंचायत ने
5 सूत्री एक फैसला लिया है, जो फैसला हम लोग जिलाधिकारी महोदय से को अवगत करवाएंगे। उसमें जो प्रमुख सवाल हैं वो सवाल ये है कि आप जो अतिक्रमण के नाम पर या स्मार्ट सिटी के नाम पर जो आप जब दुकानों को जब खाली करवाने के लिए जाते हैं, तो वो खाली करवाने से पहले आप इन तमाम दुकानदारों को, जिला परिषद का आपके पास ज़मीन है, आपके पास नगर निगम की ज़मीनें हैं, आपके पास बिहार सरकार के खास माल की ज़मीनें हैं, इन तीनों ज़मीनों पर 20 बाय 10 का दुकान बनाकर इन तमाम दुकानदारों को पहले आवंटित करिए, उसके बाद दुकान में जेसीबी लगाने का काम करिएगा। ये पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि शहर में जितने भी सरकारी ज़मीनों पर भूमिहीन गरीब लोग बसे हुए हैं, जो वर्षों से बसे हुए हैं, उन तमाम गरीब परिवारों को आप जितना भी ज़मीन देना है उतना ज़मीन दीजिए लीज पर, और देकर उनसे एक किराया तय करिए और उनको पक्का मकान बनाकर देने का काम करिए उन तमाम लोग को। सिटी पार्क यहाँ पर है, सिटी पार्क बन गया, सरकार का लाखों रुपया उसमें लग गया, और सिटी पार्क का में जाने के लिए अभी तक रास्ता नहीं खोला गया। क्यों रास्ता नहीं खुला? कहते हैं कि हॉस्पिटल रोड की तरफ से रास्ता खोलेंगे। क्या हॉस्पिटल रोड की तरफ से रास्ता खुलेगा? सिटी पार्क में जाने का ऑलरेडी रास्ता है, वो MRDA वाला रास्ता है। हम लोग जिस समय छात्र जीवन में थे, के पाठक यहाँ पर जो है कि प्रशासक थे, और हम लोग लाइब्रेरी जो पढ़ने जाते थे, उसी रास्ते से हम लोग लाइब्रेरी, टाउन हॉल के लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते थे। वो रास्ता उस समय बंद नहीं रहता था, वो रास्ता किसी की निजी जागीर नहीं है। और जान जाइए, अगर वो गेट अगर नहीं खोला गया तो हम अपनी पार्टी की तरफ से नगर आयुक्त पर अतिक्रमण का मुकदमा करने के लिए जा रहे हैं। अतिक्रमण का मुकदमा करेंगे। सड़क को आप रोक जाम नहीं कर सकते। सड़क को कैसे घेर लिए? वो आपकी जागीर है, सड़क आपकी जागीर नहीं है। सड़क आम लोगों का होता है, चलने के लिए सड़क होता है। और ये करके देखिए, वेंडिंग जोन बनाने की मांग हम लोग इसलिए नहीं उठाते हैं कि प्रशासन कहता है क्या कि शहर में हम 2 जगह बनाएंगे वेंडिंग जोन, 2 जगह। आप समझिए, 8 जगह चिन्हित किया है ना, लेकिन अभी कह रहा है कि 2 जगह बनाएंगे। ठीक है ना? अलग अलग देखिए, जिस चौक पर जहाँ पर कोई भी चीज़ बिकता है, अब मिठनपुरा का आदमी घिरनी पोखर नहीं जाएगा सब्जी खरीदने के लिए। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी प्रगति से नाराज मेयर राकेश कुमार पिंटू ने स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। बैठक में एक ही कंपनी को कई प्रोजेक्ट दिए जाने के बाद एक प्रोजेक्ट में काम शुरू है, वहीं बाकी का काम ठप पड़ा हुआ है, जिसको लेकर मेयर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों का काम शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल को लेकर जो देरी हुई है, जिसको अभी के समय में जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, जिससे कि बाद में बारिश और कोरोना को लेकर बहानेबाजी ना हो। निर्णय हुआ है, स्मार्ट सिटी के अधिकारी को बुलाए थे, उनसे मैंने ये जानना चाहा कि मैंने आपका जो अभी वर्क चल रहा है, कौन कौन से एरिया में वर्क चल रहा है। उन्होंने सभी वर्क से अपना अवगत कराया और उनसे मैं ये पूछा कि मैंने अपना कब तक आपका काम पूरा हो जाएगा। कुछ कंपनियां एग्रीमेंट कर ली है, लेकिन वो एक कंपनी के बारे में भी हम देख रहे हैं कि 4 जगह वो एग्रीमेंट की 4 जगहों पर, शहर के विभिन्न 4 जगहों पर पार्क का एग्रीमेंट किया, लेकिन अभी तक उसने काम स्टार्ट नहीं किया। उसी को लिए हम बोले हैं उसको कि जल्द से जल्द उसको बोलिए कि काम स्टार्ट करे, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी काम करने का टाइम है, अभी जो न बारिश हो रही है न इसमें काम तेज़ी से खिंचाएगा। उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें। मानक के अनुरूप क्या काम हो पा रहा है? स्मार्ट सिटी का चूँकि हम अभी तक विजिट नहीं किए हैं, उसको हम देखेंगे जगह जा करके, अभी कहाँ कहाँ काम हो रहा है वहाँ जाके देखेंगे क्या मानक के रूप में हो रही है या नहीं हो रही है। ये विजिट करने के बाद हम आपको बता देंगे। वर्क ऑर्डर के समय एक डेडलाइन सुनिश्चित की जाती है कि इतने दिनों के भीतर करना है, क्या आपको लगता है कि समय पूरा हो पाएगा? जिस तरह से वर्क चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं, उम्मीद तो नहीं है। इनका वो था कि कोविड के कारण थोड़ा सा वर्क में लेट हुआ है, लेकिन स्पाइनल रोड का काम जहां तक हो जाना चाहिए था वो बिल्कुल अभी तक 0 चल रहा है, क्योंकि मात्र 2% काम किया है। शहर के नवनिर्वाचित महापौर राकेश कुमार उर्फ पिंटू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी निगम कर्मियों के साथ बीते कई दिनों से नगर निगम के अलग अलग वार्डों के विभिन्न गली मोहल्ले में जाकर लोगों से समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही उसे निदान करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह वार्ड 39 के सभी गलियों का निरीक्षण किया तो सभी गलियों के लगभग वार्ड वासियों ने अपनी समस्याओं का अंबार मेयर और विधायक के समक्ष रखा तो मेयर ने कर्मचारियों को जमकर डांट फटकार लगाया और कहा आगे से ऐसा नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि मेयर और विधायक के पहुंचने की सूचना मिलते ही निगम के कर्मचारी एवं वार्ड के जमदार गली मोहल्ले की साफ सफाई करने में पहले ही जुट जाते हैं। इस बहाने वार्ड के नालों और सड़कों की सफाई बेहतर ढंग से हो जा रही है। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लोग वार्ड के गली गली घूम रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं सभी लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनकर उसे निदान करने का काम किया जाएगा। जब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट दिखना चाहिए। वहीं महापौर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि वार्ड वासियों को सबसे अधिक सफाई और पेयजल की समस्या है और सड़कों की भी समस्या है। सभी समस्या को नोट कर लिया गया है जिसे जल्द ही निदान कर दिया जाएगा और जो कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कर्मचारियों को चेतावनी भी दे दी गई है। एक महीने से पानी यहाँ सब भरते हैं पानी, हम इसीलिए हम नहीं लगा पानी। कितना दिन से पानी की समस्या है? हो गया कितना साल से पानी नहीं मिला है हम लोग की, यहाँ से भर के ले जाते हैं पानी। घरे नल नहीं लगवाए? नहीं, सरकार देगा तब ना हम लोग के नाती होगा, नहीं देगा तो कहाँ से लाएगा? पाइपलाइन आया हुआ है ना गली में? कहाँ देखिए। हाँ कब मिला था पैसा आपको? 2 साल पहले मिला था, अभी तक इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है। कितना मिला था? हम इतना कर्जा कार के सूद ब्याज लगा के पैसा लगाए हुए हैं, पूरा मटेरियल हमारा मतलब फंस रहा है। इंदिरा 10% पर हम दूसरे से रुपया लिए हुए हैं, बताइए तो। आवास कब पास हुआ था? ठेकेदार जो है अलगे आधा पेमेंट दे चुके हैं, वो कहता है फुल पेमेंट हमको दीजिए तो हाथ लगाएंगे, बताइए। आवास कब पास हुआ था? साल भर पहले, 2 साल हो गया सर। अब तक बना नहीं है? अभी तक बना नहीं है। क्या किस्त मिला? एक किस्त मिला हुआ है। हम एक किस्त कितना मिला है? अब एक किस्त 50,000 रुपया मिला। 50,000 में वो सब राही छिया करके मिला। पार्षद से भेंट किए दोबारा? पार्षद से मिले हैं तो कहता है रुपया आएगा तो हम देंगे। आज वार्ड 39 में मेरा सर्वेक्षण था, वहाँ पर हम गए, जगह जगह देखे पूरी तरह नाला जाम है। वहाँ पर जल जमाव पिछले वर्ष जो हुआ है, इस वर्ष जो हुआ है, उसका मुख्य कारण वही है कि वहाँ पर नाला का सफाई नहीं हुआ था ढंग से। वहाँ जो जमदार है उसको आज वो वहाँ पर था भी नहीं, उसने हमको पहले से ही हम उसको बोल रखे थे कि वहाँ पर रहना है, लेकिन वो था नहीं। और वो जगह शिकायत भी मिला है कि वो ढंग से काम नहीं करता है। हमने सिटी मैनेजर को कहा है इस पर देखिए क्या उचित कार्रवाई हो सकता है। और मेन एक कल्वर्ट है वहाँ पर, उसको अभी तक साफ नहीं किया था, आज उसको हम खुलवाए हैं तो पानी अच्छी तरीके से निकलने लगा। इसका कारण ये है कि वो साफ नहीं किया, इस कारण से जाम था नाला। और रोड का भी थोड़ा जर्जर स्थिति है, वहाँ पर स्लम एरिया है, वहाँ काफ़ी जल जमाव की अच्छी खासी समस्या थी। जगह जगह अपना अभी भी एक जगह पानी लगा हुआ था मंदिर के पास में। कि नई टीम के ऊपर बड़ी जवाबदेही है और काम करना पड़ेगा। नगर निगम को सुधारे बगैर, नगर निगम को सुधरे बगैर शहर के विकास की कल्पना बेमानी है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था नगर निगम से संपादित होती है। तो सुबह 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक हम लोग का दौरा मेयर साहब का, हमारा और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के साथ हो रहा है और सब लोगों को सूचना जा रही है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये चुनावी स्टंट है, वो चुनाव कब है नहीं है कौन जानता है, क्या होगा रिजर्वेशन में, क्या होगा, तो इन सब चुनाव से इसका वास्ता नहीं है। लेकिन जो 4.5 साल का जो काम 6 महीना में करने का जो वादा किया गया है मेयर साहब द्वारा, उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास चल रहा है। और हर जगह शहर के विभिन्न हिस्से में चले जाइए तो काम शुरू है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं नाला बन रहा है, कहीं नाला सफाई हो रहा है। तो ये काम सिलसिला को तेज़ करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है और उसमें भारी सफलता मिल रही है। सैकड़ों लोग पूरे कार्यक्रम के दौरान अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को समझाते हैं, अपना समस्या बताते हैं और सैकड़ों लोग साथ चल रहे हैं। अकेले हम लोग 2 आदमी जाते हैं, इसके बाद सब लोग चल देता है, जनप्रतिनिधि से लेकर के। तो इसलिए हमारा जो मकसद है कि जनता से फीडबैक लेना कि क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है। पाइपलाइन की शिकायत हो रहा है, पाइपलाइन का जो रोड को काट के बनाया गया वो ढलाई नहीं किया गया, पानी कई जगह टूटा हुआ है नल, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये सब घूमने से पता चल रहा है। उसका मरम्मती का काम भी, चाहे उस पर एक्शन का भी काम चल रहा है। हम समझते हैं निश्चित तौर पर लोगों को दिखाई देगा और काम होगा। हम लोग का लक्ष्य ही काम है। हम तो व्यक्तिगत तौर पर शहर के लोग या जिला बिहार के लोग जानते हैं कि हमारा पूंजी काम है, तभी तो 2 बार इंडिपेंडेंट लोगों ने जिताया है।
मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की सुबह मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध गरीब स्थान मंदिर के बाहर से पूजा करने आए एक व्यक्ति का बाइक चोरी हो गया। पूरी घटना मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर आप खुद देखिए किस तरह से चोरों ने पहले रेकी की, उसके बाद बाइक को लेकर चंपत हो गए। घटना के संबंध में बाइक मालिक दामू चौक निवासी अंजनी कुमार ने बताया कि वो रोज की तरह अपनी पत्नी बेबी कुमारी के साथ आरती में शामिल होने के लिए गरीब स्थान मंदिर पहुंचे। बाहर बाइक लगा दी, उसके बाद आरती में शामिल हो गए। जब बाहर निकले तो उनका होंडा बाइक गायब हो गया था। घटना के संबंध में अंजनी कुमार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। आज सुबह की घटना है। हम और हमारी वाइफ अपनी होंडा का ड्रीम में मोटरसाइकिल के साथ हम लोग गरीब स्थान मंदिर पूजा करने के पर्पज़ से हम लोग गए। लगभग 5:30 के आसपास हम लोग वहाँ सुबह थे और जब मंदिर में प्रवेश किए, गाड़ी लॉक करने के बाद फिर पुनः जब पूजा के उपरांत जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि हमारी गाड़ी वहाँ पे नहीं है, जो कि मंदिर के सामने गाड़ी लगी हुई थी लॉक करके। और इस तरह की घटना आज घटी है मंदिर परिसर में। तो और उसके बाद हम लोग जाकर के नगर थाना में हम लोग कंप्लेन भी किए, वहाँ पे FIR दर्ज कराए। और लेकिन बात यह है कि इस तरह की घटना अगर घटती है मंदिर के पास तो फिर बहुत ही दुखद घटना है। तो इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए प्रशासन से मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाबरी विध्वंस की 29वीं बरसी पर मुजफ्फरपुर शहर की सड़कें पूरी तरह से भगवामयी हो गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से बाबरी विध्वंस की 29वीं बरसी का शौर्य दिवस के रूप में मनाया तथा शहर में शौर्य जुलूस निकाला। शहर के विभिन्न भागों में बजरंग दल के सदस्यों का जमावड़ा कंपनी बाग स्थित मुजफ्फरपुर क्लब में हुआ। इसके बाद सभी एकजुट होकर गाजे बाजे और डीजे की धुन पर शहर में जुलूस निकाल के गरीबनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान लगभग 2 घंटे के लिए शहर की सड़कें पूरी तरह से भगवामयी दिखी। हर ओर रामधुन और भक्ति गीत पर सिर में भगवा पट्टी बांधे कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे थे। गरीबनाथ मंदिर में सभी बजरंग दल के सदस्यों पर फूल की वर्षा की गई और इसके बाद बाबा गरीबनाथ की महाआरती की गई। RSS के प्रांत प्रचारक ने कहा कि मंदिर निर्माण के मार्ग में रोड़ा बन रहे विवादित ढांचे को आज के दिन ही गिराया गया था, जिस दौरान शहीद कार सेवकों की शहादत को याद करते हुए आज यह शौर्य जुलूस निकाला गया है। आज जो है गीता जयंती का दिन है। गीता जयंती अगहन शुक्ल एकादशी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। जो धर्म की संस्थापना के लिए जो युद्ध हो रहा था उसमें दिया था। और हिंदी तिथि के अनुसार यही गीता जयंती का दिन था कि जिस दिन भारतवर्ष के हिंदुओं ने अपना शौर्य प्रकट करते हुए अयोध्या में बाबरी ढांचा को ध्वस्त करके वहां पर फिर से रामलला के मंदिर का निर्माण कर दिया था। पटकुटी में ही सही, भव्य मंदिर तो आज बन रहा है, लेकिन रामलला के मंदिर का निर्माण पटकुटी में, उसमें ये शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। एक सप्ताह के लिए 6 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक ये शौर्य दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। 6 तारीख यानी 6 दिसंबर अंग्रेजी तिथि के अनुसार और हिंदी तिथि के अनुसार 14 दिसंबर आज जो है वो गीता जयंती, तो उसी कार्यक्रम की कड़ी के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला राजस्व समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर समन्वयक राजेश कुमार ने की। बैठक में अतिक्रमण 4 लेन निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण एवं भुगतान लगान की वसूली की समीक्षा की गई। भूमि विवाद निवारण के संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर समाहर्ता ने सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को थाना अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर जनता दरबार का आयोजन किया करें। भूमि विवाद की समस्या को लेकर पहुंचे फरियादियों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुने और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें। जनसाधारण को इसकी जानकारी के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि जिले में भूमि विवाद की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। इसमें आप लोग की सहयोग बहुत जरूरी है।
मंगलवार को नागरिक मोर्चा एवं नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय सभागार में गीता जयंती का आयोजन किया गया और भगवान के इस विश्व कल्याणकारी ग्रंथों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर जगदीश शर्मा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज गीता जयंती के पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में काफ़ी समय से यहाँ हम लोग गीता जयंती का आयोजन करते हैं। ऐसा धार्मिक ग्रंथ विश्व में सर्वमान्य, सर्वशक्तिमान और सभी ग्रंथों में सर्वोपरि भागवत गीता का अध्ययन करने से ही आदमी के सभी दुख और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 5000 वर्ष पूर्व गीता की जो स्थापना हुई, उस समय जो गीता की प्रासंगिकता था, आज भी वैसे ही प्रासंगिक है गीता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद हुआ, आज भी जब हम लोग गीता पढ़ते हैं या कोई भी दुनिया के कोई भी व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है तो लगता है कि एकदम अभी का लिखा हुआ यह ग्रंथ है। तो आज की खबरों का सिलसिला होता है यहीं पे समाप्त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।